साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके साथ रिसेंट की ही एक खास खबर साझा करेंगे। खबर अगर आप देखें कि अब लोकसभा चुनाव के बाद ही समायोजित होंगे शिक्षा मित्र, चुनाव के बाद होगा शिक्षा मित्र समायोजन। पूरी खबर क्या है जानेंगे आगे वीडियो में, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। हमारे सभी चौकीदार भाइयों को दे दिया जाए, कम से कम उनकी दवा तो हो सकेगी। लेकिन आज तक मुख्यमंत्री जी ने उस पर कोई विचार नहीं किया। मुख्यमंत्री जी का जब प्रथम वर्ष था तब उन्होंने चौकीदारों को बुला करके लखनऊ में बहुत बड़ी बात कही कि अब ग्राम प्रहरी बनारस में इनका नाम बदल दिया जाएगा, चौकीदार से ग्राम प्रहरी बना दिया जाएगा, ये राजा जैसा भोग करना शुरू कर देंगे। आज हमारी दशा और दिशा क्या है, किसी से छिपा नहीं है। थाने पर जाने पर एक कमरा मुझे नहीं मिलता है बैठने के लिए, मुझे बैठने के लिए ब्रेंच की व्यवस्था नहीं है। हमारे 70,000 चौकीदार रात में भी ड्यूटी करते हैं, दिन में भी ड्यूटी करते हैं, लेकिन उनको बैठने के लिए जगह मात्र केवल पेड़ का सहारा या तो फिर मंदिर में बैठने की व्यवस्था होती है। हम इतने गिरे हुए इंसान हैं, इंसान ही हम लोगों को नहीं पहचानते हैं। हमारे कर्मचारी हैं, सब लोग हैं, बहुत मुश्किल से कोई दीवान या दरोगा आ जाते हैं जो सम्मान करते हैं, बकिया कोई चौकीदार को बैठने के लिए व्यवस्था कहीं है नहीं। मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग किया था कि हमको कम से कम एक कमरा, थाने में 200 250 लोग रहते हैं और आते हैं जाते हैं, एक थाने में 200 चौकीदार हैं, 7 चौकीदार 10 चौकीदार दिन में और रात में रहते हैं, लेकिन कोई चौकीदार अगर धूप से आता है उसके बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिया था आज के 3 साल 4 साल पहले कि एक कमरा आरक्षित कर दिया जाए चौकीदारों के लिए, लेकिन एक कमरा हम लोगों के लिए आरक्षित नहीं किया गया। आज तपती हुई दोपहरिया में जाते हैं, उसी मंदिर में बैठ करके भूखे प्यासे रात में सांप काट ले, ठंडी के सीजन में ठंडक है, बरसात के सीजन में बरसात है, कोई चौकीदार का कोई देखने वाला नहीं है। हम क्या बताएं आप लोगों से, जिस प्रकार से हम लोगों की परिस्थिति है, उस परिस्थिति पर रोने के लिए 2-2 बार मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों का वेतन बढ़ाने के लिए आश्वासन दिया। ग्राम प्रहरी के लिए उन्होंने चर्चा भी किया, हम लोगों का बजट भी पास किया। पास करने के बाद भी आज तक हम लोगों की बजट नहीं आ पाई। मेरा आपसे केवल यही एक अनुरोध है कि हम लोगों के बातों को आप सदैव उठाते रहिए। आप हमारे बड़े भाई के समान हैं। चौकीदार 70,000 निगाह लगा करके बैठा हुआ है आपके चैनल पर कि आज जो कुछ भी आपने हम लोगों को ले जा करके 9 वर्ष के शुभ अवसर पर, ब्रजेश पाठक जी कानून मंत्री थे, उस समय आपने मेरा मुलाकात करवाया। उसके बाद फिर हम लोगों की बात को आपने कहां तक उठाया, ये हमारे सभी चौकीदार जानते हैं और आज भी कहते हैं। आज हमारे पास एक फोन आया, उन्होंने सीधे कहा कि आप मिश्रा जी से कहिए कि मिश्रा जी आपको पर डे जोड़े और अपनी बात को आप रखिए मिश्रा जी के द्वारा, चैनल के द्वारा। मैं गोरखपुर गया था, आपकी ही एक पहचान मुझे मिली। एक आदमी एडीजी साहब के यहाँ बैठा था, उन्होंने कहा त्रिपाठी जी आप बाल मुकुंद त्रिपाठी हैं। मैंने कहा आपको कैसे मालूम मैं बाल मुकुंद त्रिपाठी? उन्होंने कहा कि आप शिव कुमार मिश्रा जी के चैनल में जुड़ते हैं और ग्राम प्रहरी की बहुत अच्छी बात करते हैं। अनुदेशक के वो भी समर्थक थे, वो भी हम समझ रहे हैं अनुदेशक ही थे, कोई बैठे थे वहां। तो आपके द्वारा ग्राम प्रहरी की पहचान हुई है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हम गरीब को छोड़ने की कोशिश मत करिए, हम सेवरी के तरह से आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, मैं सीधा डॉक्टर त्रिपाठी जी के पास पहुंचूंगा। त्रिपाठी जी, आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ा हास्यास्पद वीडियो वायरल हुआ, क्योंकि सत्ता से जुड़ा हुआ और हमारी सत्ता से अपील है। हमारे जल शक्ति मंत्री एक गांव में गए हुए थे, वहां पानी का कुछ उद्घाटन था। उद्घाटन क्या है, 2024 की तैयारी चल रही है सभी राज्यों में, तो सरकार अपने 9 साल क्या बखान और कामों की बातें चल रही हैं, क्योंकि अच्छा ऐसा किया नहीं जनता याद रख पाए, तो बताना पड़ता है।
आप मेरे साथ जब कुछ अच्छा करते हैं तो मुझे याद है त्रिपाठी जी तो हमारे मददगार हैं, हम त्रिपाठी जी के बिना एक पल नहीं चल पाएंगे। लेकिन जब त्रिपाठी जी कुछ ऐसा कर ही नहीं रहेंगे जो हमें याद रहे, तो फिर हमें त्रिपाठी जी को बताना पड़ता है कि मिश्रा जी उस दिन हमने आपको एक फोन किया था, भूल गए आप। यही काम सरकार सिर्फ कर रही है, याद दिला रही है कि आपके जो वायदे किए थे वो हम पूरे कर चुके हैं। तो मंत्री जी ने पूछा गांव की महिला से कि बताइए इन प्रधान जी को तो आप जानती होंगी आपके गांव का, तो महिला ने जवाब दिया, वो सुनकर मैं तो हैरान रह गया। मंत्री जी के सामने कहा, ये इस लुच्चे को कौन नहीं जानता है, इस लुच्चे को कौन नहीं जानता, वीडियो वायरल हो रहा है। मैं हैरान रह गया कि जो बीजेपी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, अभी उन्हीं के कार्यकाल में सरकार बनी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने पूछा कि आइए प्रधान जी, इन्हीं की वजह से आपके गांव में पानी आ रहा है, बताइए कौन नहीं जानता इन प्रधान जी को, कौन जानना चाहेगा। तो दो महिलाएं खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि इस लुच्चे को कौन नहीं जानता, पूरा गांव जानता है, इतना बड़ा लुच्चा है। अब आप बताइए, ऐसी बातें तो हमारे समाज में नहीं होती थी। उसका थोड़ी देर बाद आप मंत्री बनना गए चुके थे, तो अधिकारियों की मीटिंग हुई तो किसी अधिकारी ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा क्यों वे चूतिए, क्योंकि मंत्री बनना हुए थे, मंत्री के सामने जो ये सब मंत्री तो जानते थे, कोई न कोई तो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर चुका होगा, थोड़ी देर में वायरल हो चुका होगा, उस समय क्या स्थिति बनेगी। शिव कुमार जी, आपने जिस वायरल घटना की बात की, इसमें किंचित भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस देश की जो सर्वोच्च पंचायत संसद है, वहां कितने प्रतिशत माननीय सांसदों के ऊपर कितने केस दर्ज हैं, आप जान के हैरान हो जाएंगे। आपको तो पता ही है, आप जागरूक हैं। एक बड़ी संख्या है जिनके ऊपर 10-10 केस, 20-20 केस दर्ज हैं। अब वो सारे हमारे माननीय हैं, हमारे आपके लिए कानून बनाते हैं। वही हाल प्रदेश का भी है। सफेद पोश बहुत सारे हैं जो कि गुंडे बदमाश अगर राजनीति में पनाह पाने लगेंगे तो यही स्थिति होगी। कुमार जी, आज आपने ग्राम, बहुत दिनों बाद ग्राम प्रहरी संघ के त्रिपाठी जी को जोड़ा है, तो मैं इन्हें बताऊं कि मध्य प्रदेश में भी 38,000 ग्राम प्रहरी, जिन्हें कोटवार कहते हैं, वो अभी हाल में आंदोलनरत हुए थे। शिव कुमार जी, वहां 18,000 से 24,000 रुपए प्रतिमाह की मांग रखी गई है और उम्मीद की जा रही है कि हाल में चुनाव होने वाले हैं, शायद कुछ हद तक पूरी हो। अभी कुछ महीने पहले ही छत्तीसगढ़ में जिनको 2250 प्रतिमाह मिलता था, उनको बढ़ते बढ़ते जो कोटवारी जमीन की जो सीमा के आधार पर 6,000 रुपए तक, 3,500 से 6,000 रुपए तक प्रतिमाह की घोषणा की गई है। तो बिना लड़े कुछ नहीं मिलता भाई, चाहे विक्रम सिंह जी हैं, चाहे जो शिक्षा कर्मी अन्वेषक जो जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी तो पूरी ताकत से मैंने देखा है लगे हुए हैं, और मैं प्रशंसा भी करता हूं कि ऐसी ही जीवटता हर शिक्षा कर्मी और अन्वेषक में अगर आ जाए, ग्राम प्रहरी में आ जाए, तो आप लोगों की जायज मांग को कौन रोक सकता है। भला कोटवार, यानी आप सुन रहे हैं, पहले शहर कोतवाल होता था, शहर कोतवाल होता था, गांव के आप कोतवाल हैं, तो दोनों कोतवाल हुए, तो दोनों कोतवाल में इतना बड़ा अंतर क्यों कि एक तो गाड़ी घोड़ा बुलेट सब में चलता है कोतवाल है, दूसरा गांव का जो कोतवाल, तो शहर और गांव में इतना बड़ा भेद क्यों भाई। अब बड़ा जहाज को जो चलाएगा उसे भी आप पायलट कहेंगे, छोटा जहाज हेलीकॉप्टर जो चलाएगा वो भी पायलट कहलाता है। जिम्मेदारी तो उतनी ही बड़ी है ना, ग्राम प्रहरी की जिम्मेदारी छोटी नहीं होती है। तो सबसे विश्वसनीय